नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। हाल ही के दिनों में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर चर्चा बहुत तेजी से बढ़ गई है। लोगों के जहन में कई सवाल हैं, वो इसलिए भी क्योंकि कोरोना सबसे पहले जब आया था तब लोगों को कुछ समझ नहीं आया था। फिर आई दूसरी लहर जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हमारे देश में लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हुए, लाखों की तादाद में लोगों की जान भी गई। और फिर आई तीसरी लहर। तब तक टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी थी, लोग ये समझ चुके थे कि कोरोना है क्या, इसका वेरियस किस तरीके से, अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं वो काम करते हैं और लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है। लेकिन फिर भी डर जो है वो अभी भी कायम है, वो नजर आ रहा है, क्योंकि अब जब ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 तेजी से पैर पसार रहा है तो वो डर लोगों के जहन में साफ तौर पर दिख रहा है। इसीलिए लोगों के जहन में सवाल भी है। अब सवाल ये है कि लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई है तो फिर हम क्यों डरे। इसको लेकर कल भी हमने एक चर्चा की थी और आज भी इस चर्चा को करने का मकसद सिर्फ इसलिए इतना ज्यादा बढ़ जाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचा सके, जितना ज्यादा हो सके बड़े स्तर पर लोगों को अवेयर कर सके, जागरूक कर सके। क्योंकि घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स और जानकारी कहते हैं कि ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट, इसका 2023 में खुलासा हो चुका था। अगस्त 2023 में ये पकड़ में आ चुका था, लेकिन चूंकि डोमिनेंट इन नेचर है, ये डोमिनेट करता है, तो साल दर साल ये म्यूटेट होकर बढ़ता चला गया और अब ये तेजी से पैर पसार रहा है। यानी कि अब जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसके पीछे इसी सब वेरिएंट का हाथ है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, इतने सालों पहले ये आया था और अब ये तेजी से फैल रहा है तो ये नुकसानदायक होगा। तो नुकसानदायक सिर्फ इसका फैक्टर एक ही है कि अगर आप इस वाले सब वेरिएंट से संक्रमित हैं या कोई भी व्यक्ति संक्रमित है तो वो अपने आसपास के लोगों को बहुत तेजी से संक्रमित करता है। यानी कि बड़े स्तर पर लोग पॉजिटिव कोरोना से हो सकते हैं अगर इस वाले सब वेरिएंट से आप कोरोना पॉजिटिव हैं। प्लस पॉइंट है कि इसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी हल्के हैं, जैसे कि अमूमन मौसमी बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, बेसिक लक्षण है। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात जो है वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको पहले से कोई बीमारी है और नवजात के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है तो समस्या बहुत होती है। ऐसे में जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा केरल और गुजरात में मामले सामने आए हैं। अब तक तो मैंने सवालों को लेकर चर्चा की, लेकिन आप लोगों का आंकड़े जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें 24 घंटे में 391 केंद्र सरकार की तरफ से मामलों की पुष्टि की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा केरल और गुजरात से, यानी कि 229 मामले तो सिर्फ केरल और गुजरात से ही सामने आ रहे हैं। तो केरल में सबसे ज्यादा मामला खराब नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। हालांकि राज्य सरकारें, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम तैयारियां की गई हैं और लोगों से भी एहतियातन कदम उठाने की यहाँ पर अपील भी की जा रही है। लेकिन एक डराने वाला मामला ये भी है कि जो मौत का आंकड़ा है वो 59 तक पहुंच गया, यानी कि 59 ये आंकड़ा हो गया है। और 6 जून को बात करें तो 6 जून को 4 और मरीजों की जान गई थी। तो मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर एक भी जान जाती है कोरोना वायरस से या किसी भी बीमारी से तो चिंता की बात होती है, अच्छी बात नहीं है, खासतौर पर उन परिवारों के लिए जिनके घरों में लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी 6 जून तक 59 लोगों की अब मौत हो चुकी है। 53 मौतें पिछले 16 दिनों में हुई है, यानी कि पिछले 1-2 महीने से कोरोना वायरस के पैर पसारने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पिछले 16 दिनों में इसने सबसे ज्यादा अपना आक्रामक रूप दिखाया है और 53 मौतें हुई हैं पिछले 16 दिनों में। 5 जून को 5 महीने के एक बच्चे की भी कोरोना से मौत हुई थी। देखिए, इसलिए हम बार बार कल की चर्चा में भी हमने कहा और कुछ पॉइंटर्स भी बताए थे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो कल की जो चर्चा है वो आप जरूर देखिए। नवजात बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है, ये खबर चौंकाने वाली है कि 5 जून को सिर्फ एक 5 महीने के बच्चे की कोरोना वायरस से मौत हो गई और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 मरीजों ने जान गंवाई है। तो महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव होने का आंकड़ा सबसे ज्यादा केरल और गुजरात से सामने आ रहा है, जो कि 229 है। अलग अलग राज्य हैं जहां पर अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल एक्टिव मामले जो हैं वो 5500 का आंकड़ा भी क्रॉस कर गया। यानी कि संक्रमित, जो कि पहले मैंने बोला कि जल्दी जल्दी इससे संक्रमित होते हैं, तो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन नवजात की मौत हो जाना, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 जून को 5 महीने के एक बच्चे की मौत हुई, ये बहुत दर्दनाक है। ऐसे में अगर आप माता पिता हैं नए नए या आप बच्चों की देखभाल करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हाल ही में जो आंकड़ा मैंने अभी आपको बताया कि 5 महीने के बच्चे की मौत हो जाना, जो कि जिक्र हमने किया कि नवजात के लिए सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होती है, नए नए बच्चे पैदा होते हैं। आपको ख्याल रखना है
है कि उन्हें भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं ले जाना है, बार-बार अपने हाथ आपको धोते रहना है। घर पे भी अगर आप हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बाहर जाएँ तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, एक डिस्टेंस बनाकर रखिए, आप आस-पास साफ-सफाई रखें और बच्चे को हर किसी के पास ना छोड़ें, हर किसी को ऐसे ही छूने ना दें। तो ये एहतियातन कदम आप ज़रूर उठाइए क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि पिछले 16 दिनों का जो मैंने आपको आंकड़ा दिया कि पिछले 16 दिनों में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, यानी कि पिछले 1 महीने से पैर ज़रूर पसार रहा है एकदम आक्रामक तौर पर, लेकिन पिछले 16 दिन सबसे ज़्यादा खतरनाक रहे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर है और आप लोगों को एक चेतावनी भी देने वाला है। देखिए, अलग-अलग राज्यों को लेकर भी कोरोना का अपडेट हम आपको बताते हैं। केरल में सबसे पहले बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए हैं। अब इन्फ्लुएंजा का भी ज़िक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा का हर साल नया टीका आता है, तो कोरोना का क्यों नहीं? क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो रिसर्च है हर वेरिएंट के लिए वो बहुत ज़्यादा महँगी होती है और बिना रिसर्च के आप टीका नहीं बना सकते, यानी कि आप वैक्सीन नहीं बना सकते और जो वैक्सीन आपने ली है वो हर वेरिएंट पर असर करे ये भी ज़रूरी नहीं है। और इसी का उदाहरण एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स भी देते हैं कि जैसे इन्फ्लुएंजा का हर साल म्यूटेट होता है, हर साल उसमें अलग वैक्सीन उसके लिए बनाई जाती है, वैसे कोरोना के लिए भी बनाई जाए और तभी वो असरदार होगी। बहरहाल, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली उसको लेकर भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपने 1 डोज़, 2 डोज़ उसके बाद बूस्टर डोज़ लगवाई है, तो आपको उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि वो क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो आपको कोई खतरा नहीं है। नहीं, ऐसा डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो जो वैक्सीन्स थी वो पुराने वेरिएंट्स के लिए थी। जो कोरोना की दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, वो तब तक सार्थक थी और उन्हीं के हिसाब से वो बनाई भी गई थी क्योंकि ये सब वेरिएंट तब तक उतना ज़्यादा आक्रामक हुआ नहीं था, इस पर रिसर्च हुई नहीं, इसकी टेस्टिंग हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आपने पहली, दूसरी डोज़ ली है और बूस्टर डोज़ ली है, तो आप सेफर ज़ोन में हैं। सबसे ज़्यादा कोविशील्ड और कोवैक्सिन हमारे देशवासियों ने लगवाई थी, कई लोगों ने रूस की स्पुतनिक भी लगाई थी और ऐसे में वैक्सीन को लेकर भी लोगों के ज़हन में क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी लगवाई, उन्हें ये लग रहा था कि वैक्सीन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस समय जब कोरोना का ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 तबाही मचा रहा है, तेज़ी से संक्रमण फैला रहा है, तो जिन लोगों ने उस दौर में वैक्सीन लगवाई है या हाल-फिलहाल भी लगवाई है, वो लोग सेफर ज़ोन पर ज़रूर हैं, लेकिन पूरी तरीके से रिस्क फ्री नहीं है। ऐसे में अब आप रिस्क फ्री कैसे हो सकते हैं? आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको अपने खाने में इम्यूनिटी बूस्टर्स जो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो आपको इन्वॉल्व करने होंगे। वही आपकी डाइट को और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे और आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, मजबूत बनाएँगे, तभी आप सुरक्षित रह पाएँगे, आप अपने घरवालों को सुरक्षित रख पाएँगे और एक छोटा-सा काम आपको करना है कि आपको ये जो जानकारियाँ हैं, अपने स्तर पर अपने आस-पास के लोगों, बुज़ुर्ग चूँकि बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं होते हैं, वो वीडियोज़ देखकर या बहुत ज़्यादा अखबार पढ़कर या टीवी देखकर जानकारियाँ हासिल नहीं कर सकते, तो आप अपने स्तर पर जितना ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए, हम अपनी निभा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।